आपको देखकर बहुत आनंद मिल रहा है। आप हर कविता को बिल्कुल इसी भाव से सुन रहे हैं जैसे सुन ही ना रहे हो। हर कविता पर एक सी दाद दे रहे हैं। मुमताज़ कह रही थी कि मैं पाकिस्तान पे सुनाऊंगी, इस पे सुनाऊंगी, और जब मुमताज़ ने कहा बिन पिए मैं कशी का मज़ा आ गया तो बाबूजी लगभग झूम कर वैसे ही गिरे जैसे सचमुच आ ही गया हो। कितना भोला होता है ये पुरुष साहब, किसी भी बात पे खुश हो जाता है। इन महिलाओं को देखो, 2 घंटे हो गए इन सारे कवियों को मेहनत करते हुए, एक ताली नहीं बजा के दी साहब। अच्छा, मुझे सच में बहुत आश्चर्य हो रहा है, मैंने इतनी शांत बैठी हुई महिलाएं पहली बार देखी हैं। बहुत अच्छे। आप लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए, आप लोगों को महिलाओं की मिसाल बन जानी चाहिए। मेरी तो 3 साल पहले शादी हुई है साहब, 3 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त नहीं होता। ऐसे ऐसे सवाल करती है बाबूजी, दुनिया में कोई माई का लाल जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो आके पूछने लगी, अब जरा आप लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जो थोड़े सा धन्य कर देना, मुझे निहाल कर देना। मेरा जन्मदिन आया तो आके मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? मैं कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बुजुर्ग आ जाएं तो इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। बहुत अच्छे चिराग। तो गिफ्ट से ही काम चल रहा है बाबूजी, वो ही करती है जो वो करना चाहती है। एक और टोटका है आजकल इनके पास, जब इन्हें पिकनिक पे जाने का मूड हो, घूमने फिरने का मूड हो, तो आध्यात्मिक बहाना ढूंढ के लाती है। मैंने वैष्णो देवी की जोत बोल रखी है। बेचारा एक दिन वैष्णो देवी लेके जाता है, 3 दिन कश्मीर घुमा के लाता है, अगले का बजट बिगड़ लेता है। मैं इस हिंदुस्तान के सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर निवेदन करके प्रणाम करता हूँ साहब, एक भी देवता विदेश जाकर नहीं बसा, वरना ये कभी भी कह सकती थी मैंने लंदन वाले भैरू जी की जोत बोल रखी है। चिराग बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अगला भैरू जी की जोत जलवाने के चक्कर में खुद बजरंगी बन लेता। लेकिन हम पुरुष भोले लोग हैं, तनाव ले ही नहीं सकते, इस सिचुएशन में भी फायदा ढूंढ लेते हैं। हम भी कभी भी कह सकते थे कि हमने बैंकॉक वाली देवी के दर्शन बोल रखे हैं। आदमी सुखी होना चाहे कैसे भी हो सकता है साहब। अच्छा, एक ताना दिन में 20 बार आप सब लोगों को मिलते होंगे, दिन में 20 बार कहती है तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। अब ये तो हमसे पूछो कि किसने किसकी बनाई है, लेकिन हम बोल थोड़ी सकते हैं तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। एक दिन मैंने यही लपक लिया बाबूजी, लपक लिया। मैंने मैंने कहा देखो, मनुष्य यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की स्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ, और अगर सही सिद्ध कर दूं तो जरा भूल जाना कि आप महिलाएं हो, सच बात के साथ में अपनी तालियां बजाना। इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी, वहां पे इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहनती है। एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? बहुत अच्छे। तो हम तो भाई साहब कहीं भी प्रसन्न रह लेते हैं, किसी भी स्थिति में प्रसन्न रह लेते हैं। अच्छा, हम हालांकि उन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल उदाहरण है तो उदाहरण में वो वस्तु आ जाएगी, इसके लिए क्षमा करना। करवा चौथ के दिन देखो आप इन महिलाओं को। करवा चौथ जानते हैं? भारतीय वैलेंटाइन डे। वो सचमुच भारतीय वैलेंटाइन डे है, क्योंकि उस दिन कई पुराने ट्रांसफार्मर भी स्पार्क करने लग जाते हैं। वाह। करवा चौथ के दिन इन महिलाओं को देखो साहब, 25 रुपल्ली की मेहंदी लगवा कर आएंगी गांधीनगर में पट्टे पर बैठकर, गांधीनगर, और पूरे घर में हंगामा। देखियो कैसी लगी है, देखियो बेल नहीं बनी, देखियो पोरवा नहीं भरा, देखियो रंग नहीं चढ़ा। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। हम तो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखने वाले लोग हैं साहब, फालतू तनाव लेते ही नहीं, प्रसन्न रहते हैं।
आदमी अपने घर के कलेश झेल लेता है बाबूजी। समस्या तभी होती है जब मेहमान लोग घर आ जाते हैं। पिछले दिनों सत्ते भाई घर आए, मैं अपनी लुगाई के साथ खड़ा था। देखकर भावुक हो गए। बोले चिराग भाई तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मैंने कहा जी खाक राम सीता जैसी है, ना यो धरती में समाती ना इसे कोई ठाके ले जाता है। तो हमसे पूछो हमारे कष्ट हम कैसे झेल रहे हैं सर। बहुत मुश्किल से झेला जाता है लेकिन हम झेल लेते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी संबंधों की बहुत बातें की जाती हैं। क्यों की जाती हैं आज कैलाश नगर में बता देता हूँ उसका बेसिक कारण। हमारे यहाँ एक परंपरा है, पति और पत्नी में कितना भी प्रेम हो 24 घंटे में एक बार झगड़ा जरूर करना है। ये नियम है। बाद में ये नियम टूट ना जाए इसलिए इस कार्यक्रम को सुबह सुबह निपटा लिया जाता है। आदमी झगड़ा करके काम धंधे पे निकल जाता है, औरत घर में कुढ़ती रहती है। सोच सोच के सुबह के इतने से कलेश को शाम तक इतना बड़ा बना लेती है। बिट्टू भैया झगड़ा करके निकल गए, इससे पेमेंट लेनी है, उसका माल जाना है, इसका चेक आना है, इसमें सुबह का झगड़ा भूल गए। शाम को मौसम रोमांटिक हुआ, भाई ने घर पे फ़ोन किया, डार्लिंग डिनर में क्या बना रही हो? अगली तो भरी बैठी थी जी। बोली जहर। बोले अच्छा मैं लेट आऊँगा, तू खा के सो जाइए। बहुत अच्छे चिराग, वाह 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 वाह।